दुश्मन भी इस किले में कदम रखने से पहले 100 बार सोचता था। उसके पीछे का कारण है यहाँ पर बनी हुई 30 से 35 फीट गहरी एक ऐसी खाई जिसकी चौड़ाई है 20 से लेकर 25 फीट के आसपास। और दोस्तों, एक वक्त पहले इस खाई के अंदर इतने खतरनाक मगरमच्छ छोड़े गए थे, जिस खाई को पार करने के लिए यदि सैनिक सोचता भी था तो यहां से उन मगरमच्छ को देखकर उसकी जो सांसें थी वो अटक जाती थी। और यहाँ के राजाओं ने जब इस जूनागढ़ पैलेस का निर्माण करना शुरू किया तो उन्हें पता था कि राजस्थान की इस जमीन पर रहकर अपने दुश्मनों का सामना तो हमें करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने बनवाई अपने इस भव्य किले से बाहर इतनी चौड़ी और गहरी खाई। इस किले के अंदर जाने से पहले हमें इस खाई के रास्ते को पार करना पड़ता था जितने भी दुश्मन यहाँ पर आते थे, और उन दुश्मनों के कदम रुक जाते थे इस किले में घुसने से पहले, क्योंकि खतरनाक मगरमच्छों का सामना उन्हें करना पड़ता था। और दोस्तों, ये जो पूरा किला आज आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम जूनागढ़ पैलेस के नाम से जानते हैं, वास्तव में इसका जो पुराना नाम था वो हुआ करता था चिंतामणि पैलेस। लेकिन ये चिंतामणि जो पैलेस है वो जूनागढ़ का किला कैसे बना, पुराना किला कैसे बना, वो सारा इतिहास हम आपके सामने पेश करेंगे। और यहाँ वाले हिस्से से देखिए आप कि इस खाई का जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा भयानक और डरावना आज भी हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अभेद किला है दोस्तों ये। इस किले को जीतना दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा टक्कर का काम माना गया था। और अब मैं थोड़े से इसके इतिहास से आपको रूबरू करवाता हूँ। बात है दोस्तों 15वीं शताब्दी के कुछ मध्यस्थ समय की, यानी कि 1465 के समय में जोधपुर के राजा जोधा सिंह के ही बेटे राव बीकाजी अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर जोधपुर को छोड़कर अपना एक शहर बसाने के लिए निकल पड़े, और अपने 5 घनिष्ठ ट्रस्टी के साथ में और 500 अन्य लोगों के साथ में अपने राज्य चिन्ह लेकर वो यहाँ पर आते हैं। और 1488 के समय में उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी, और बीकानेर का जो नाम है वो राव बीका और यहाँ के एक जाट राजा नरा, दोनों के मिक्सचर से बना है बीका और नरा, बीकानेर। और दोस्तों, उसी वक्त से इस शहर का निर्माण भी करवाया गया था। और आज के वक्त में यहाँ पर सारे सुख सुविधाएं इसलिए हैं क्योंकि बीकानेर में जितने भी राजा बने उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने समय में बहुत ज्यादा सराहनीय काम करवाया। उसके लिए आप आसपास का ये जो नज़ारा है इस खूबसूरत इमारतों के साथ में देख सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो भी दिखा देता हूँ। और अभी जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये इस किले में जाने से पहले एक मुख्य रोड आता है, जिस रोड को यदि हम थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे राजाओं की हमें प्रतिमाएं दिखाई देंगी। और उन्हीं राजाओं में से एक प्रतिमा हम जस्ट देख पा रहे हैं अपने पिछले भाग में। और दोस्तों, यहाँ पर घोड़े पे सवार, हाथ में भाला लिए हुए घोड़े की एक पैर उठा हुआ है और साथ में ही तलवार यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये है यहाँ के संस्थापक राव बीकाजी की एक बहुत बड़ी सुंदर प्रतिमा। और घोड़े का जो एक पैर उठा हुआ है दोस्तों, इसका तात्पर्य ये होता है कि जब कभी भी कोई योद्धा जिसने अपने जीवन काल में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हो और युद्ध में उनको किसी प्रकार का घाव लगा हो और उस घाव की वजह से कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई हो, इस चीज को इंगित करता है घोड़े का उठा हुआ एक पैर। और यहाँ पर हमें इनकी वीरता का पता लगता है कि इन्होंने अपने समय में कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी और उसी युद्ध में लड़ने के कुछ समय के बाद में इनकी मृत्यु हो गई होगी, वीर गति को प्राप्त ये हो गए होंगे।
कुल मिलाकर यहाँ पर 24 महाराजा बने हैं, जिनका इतिहास और यहाँ की वो सारी बातें हम आज आपके सामने लेकर आएंगे। और दोस्तों अब हम जाएंगे इस किले के अंदरूनी भाग में, वहां से इसके एक एक हिस्से को आपके सामने पेश करेंगे। आ जाइए दोस्तों।